मेरे साथ आश्विन जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर आश्विन के साथ आपको लेकर चलता हूं और आश्विन से हम पूछेंगे कि आखिर अब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को ऊपर जो सवाल उठा है, क्या आम आदमी पार्टी की जो मान्यता है चुनाव आयोग में, क्या वो मान्यता भी खतरे में आ सकती है? आश्विन। आशुतोष, अगर बात करें राजनीतिक जानकार के हिसाब से अब पार्टी पे कोई आंच नहीं आएगी। बस अरविंद केजरीवाल अगर उनके ऊपर आरोप पूरी तरीके से कोर्ट में सिद्ध होते हैं, नए शराब नीति में घोटाले में उनका नाम पूरी तरीके से सामने आते हैं, तो उसके बाद उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। उनकी जगह पे पार्टी कई सारे पदाधिकारियों, संगठन और कार्यकर्ताओं को मिला के है, उसका क्लॉज और सेक्शन अलग होता है। पार्टी के पे कोई सवाल नहीं उठेगा। एक अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। तो आपने देखा, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उसी सवाल पर फिर आता हूं आश्विन आपके पास में कि अगर ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपित बना लेती है, अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपित बनाया गया, लेकिन अगर पूरी पार्टी को आरोपित बना लिया जाता है, इस स्कैम में जोड़ लिया जाता है, जैसा कि ईडी के अधिकारी पहले से कहते रहे हैं, तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या पार्टी का अस्तित्व संकट में आएगा? देखिए, अगर आइडियोलॉजी की बात करें आशुतोष जी, जिस नाम, जिस पहचान के साथ आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में कदम रखा था, वो वाकई में एक नई उम्मीद और कट्टर ईमानदारी का तमका जो था, बहुत सारे युवाओं को अन्ना आंदोलन के समय एक उम्मीद दिखी थी। लेकिन जब आप किसी भी घोटाले में आप फंसते हैं, क्योंकि आप उससे पहले बहुत सारे घोटालों के बारे में चर्चा करते हैं, आवाज उठाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, तो आप पे भी सवाल उठता है। रही बात पार्टी की, पार्टी पे किसी भी तरीके के आंच नहीं आएगी, क्योंकि पार्टी बहुत सारे पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उसका क्लॉज अलग से है। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल और बाकी सदस्य इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं, तो उनको इस्तीफा देके पार्टी का हाईकमान हैंडओवर दूसरे कार्यकर्ताओं और दूसरे जिम्मेदार लोगों पे दिया जाएगा। आशुतोष, इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सुनवाएंगे संबित पात्रा क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। संबित पात्रा का बयान सामने आया। अभी हम आपको सुनवाएंगे संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। उससे पहले आप देखिए, तस्वीरों में साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पुलिस अधिकारियों की अभिरक्षा में हैं। ईडी के अधिकारी उनको लेते हुए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकल रहे हैं, वो कुछ दस्तावेज भी पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बीच दिल्ली से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी के अधिकारी मेडिकल के लिए लेकर जा रहे हैं। हम एक बार फिर आश्विन के पास में चलते हैं। आश्विन, दिल्ली का क्या माहौल है, वहां से क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्या है स्थिति, जरा उसके बारे में बताएं। आशुतोष, अगर बात करें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ईडी मुख्यालय के सामने 4 सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है कि किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से यहाँ कोई गुंजाइश ना रहे कि यहाँ हंगामा हो सके। अभी उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद कल उनको दिल्ली कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। तो कल ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, वहां भी सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन यह दिलचस्प देखने की बात है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सारे सवाल दागे हैं। लेकिन यह गिरफ्तारी इस समय पूरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है आशुतोष। और स्थिति देखें, संख्या अगर बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बढ़ रही है, और साथ में अब पार्टी में घमासान भी बढ़ रहा है कि कौन आगे बागडोर संभालेगा। क्योंकि जो उनके की पर्सन थे, जो बड़े नेता थे, चाहे बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, जो सीएम योगी के खिलाफ मोर्चाबंदी उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखते थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए दिखे थे, और खुद केजरीवाल, आप सारे लोग कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके से अपडेट आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रही है कि जल्दी इसमें सुनवाई हो। दूसरा, केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि इस पे आप तत्काल सुनवाई करें। तो ये जो दांवपेच है,
क्या कैसा है ये समझना भी अभी मुश्किल है हमारे दर्शकों के लिए, और हम लोग के लिए भी अभी समझना मुश्किल है आशुतोष। आशु ने एक जानकारी जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है। अक्सर कई बार मामला ऐसा सामने आया जिसमें आपने देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट तक रात में ही लोग पहुंच गए, अधिवक्ता, और जाकर के सुनवाई भी हुई। तो क्या इस बार ऐसा कुछ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में रात में किसी तरीके की सुनवाई हो? क्या कोई राहत मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं आशुतोष जी। एक बड़ा आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात में जब खटखटाए जा सकते हैं, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, तो आपको संविधान अधिकार भी देता है कि आप अपने निजी अधिकारों को हनन अगर आपको लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कई बार कई मामले में उनकी बेंच रात में सुनवाई भी की है, और कई मसले में राहत भी मिली है। और लेकिन जो अब तक अपडेट आ रही सूत्रों के हवाले से, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत नहीं दिखती नजर आ रही है। आशु ने एक जानकारी और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से तो बयान आया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए बात की और हमला बोला। क्या विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से किस तरीके का कोई बयान आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए उनके संगठन के, उनके घटक दल के लोग दिख रहे हों? बिल्कुल, सबसे बड़ी पार्टी अगर बात करें कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में कहा। उन्होंने क्या कहा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना बिल्कुल गलत है। यह एक असंवैधानिक रवैया दिख रहा है। राजनीति का स्तर इस तरीके से गिर जाएगा, स्वतंत्र भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। अपने आलोचकों को खिलाफ आप आलोचना करें, लेकिन उन्हें लड़ने से न रोकें। लेकिन जिस तरीके से पूरी जांच एजेंसियों का आप इस्तेमाल करके किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करते हैं और उसको परेशान करते हैं, उन्होंने कांग्रेस के बैंक खातों का फीस कर दिया गया, इस पर भी सवाल उठाए हैं कि विपक्ष को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। ऐसे तरह तरीके से और भी संगठन जो उनके सहयोगी दल हैं, एनडी गठबंधन के, सब लोगों के बयान आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी भी इस पे पहले ही अतिशी ने कह चुका है कि पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और ड्रामा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। वहीं भाजपा इसे संविधानिक और सत्य की जीत बता रही है। गौरव भाटिया की बात करें या समृत पात्रा की बात करें, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब आपने इतना बड़ा खेल किया था तो ये दिन देखना था, आप गुमराह कर रहे थे। स्थिति कुछ घंटों में और क्लियर हो जाएगी। कल जब कोर्ट में पेश होंगे आशुतोष, तो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जब बेमेल गठबंधन बना, इंडिया का गठबंधन जो था बेमेल था, शुरुआत से ही कहा जा रहा था, और अब चूंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, पहले से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान लगातार मच रहा था। कल हम लोगों ने संदीप दीक्षित का इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने कहा भी था कि हम दिल से साथ में नहीं हैं। अब चूंकि ये गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या इसका दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर कुछ असर दिखता पड़ेगा क्या? देखिए आशुतोष, अगर बात करें, आम आदमी पार्टी का जन्म ही शीला दीक्षित जी के खिलाफ आंदोलन के ही हुआ था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब 2013 में अनशन पे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो शीला दीक्षित जी को टारगेट ही बनाया थे और बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। देश में एनसीपी के नेताओं को, ममता बनर्जी, लालू, बहुत सारे तमाम नाम थे। लेकिन जब गठबंधन बना तो उन्हीं दलों के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे केजरीवाल। और आज स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर ये ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी, जो पूरी तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं नंबर गेम में दिख नहीं रही थी, कहीं ना कहीं केजरीवाल शायद दिल्ली में उनके लिए एक चिराग का काम करेंगे, एक संजीवनी का काम करेंगे। शायद वोट परसेंटेज उनके बढ़ जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं की अलका लांबा जो इस समय कांग्रेस की नेता हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की थी, वो बिल्कुल मुखर के साथ वो केजरीवाल का विरोध करती हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चुनाव से पहले गठबंधन ही न टूट जाए, और चुनाव तो दिल्ली में 6वें चरण में है आशुतोष जी, उससे पहले हो सकता है 7 सीट पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लड़ जाए और कांग्रेस को उसका फायदा भी मिले। लेकिन अब तक जो है सबसे बड़ा लॉस आम आदमी पार्टी को लोकसभा से पहले होने जा रहा है।
की सबसे बड़ी, देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आश्विन हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया अहेड के साथ।